वालेकुम। जेंडर स्टडीज़ हमारा सीएसएस का सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने फेमिनिस्ट वेव्स और पोस्ट फेमिनिज्म को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट चलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की तरफ। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स मेनली है क्या? तो फेमिनिस्ट वेव्स का ये हिस्सा है। तो मेनली जो इनका एम था क्या था, पैट्रियार्की को चैलेंज करना, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, इक्वालिटी की तरफ जाना, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। ये कलेक्टिव एफर्ट्स थे कि इनके जितने भी जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे, फेमिनिस्ट प्रोपोनेंट्स थे, जो वुमेन राइट्स के प्रोपोनेंट्स थे और जो स्कॉलर्स थे, तो मेनली जो फोकस था जो फेमिनिस्ट वेव्स का, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का, वो अगेंस्ट इनइक्वालिटी रिगार्डिंग वुमेन, ठीक है, वोटिंग राइट्स, सुफ्राजिस्ट राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी बात की गई, उनकी बॉडी प्रोटेक्शन की बात की गई। जो है जो वर्क प्लेस जो हरासमेंट है उसको ख़त्म करने की बात की गई। तो ये जो मेन जो था इसका जो है वो मेन फैक्टर थे। गोल क्या था इन सारी मूवमेंट्स का, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है, कभी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल राइट फॉर वुमेन। तो फ्रॉम सुफराज मूवमेंट जो है हमने डिस्कस किया आपके साथ 19th सेंचुरी से, उससे पहले 1848 सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, वो फर्स्ट कन्वेंशन थी रिगार्डिंग वुमेन राइट्स। 1848 के अंदर सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, ये फर्स्ट वेव का हिस्सा है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का। तो उस दिन से लेकर आज तक जो है मी टू मूवमेंट चल रही है या फोर्थ वेव चल रही है, डिजिटल राइट की बात हो रही है, तब तक जो है ना इतना बड़ा एवोल्यूशन इसके अंदर आया है। तो फोकस पॉलिटिकल राइट्स भी और लीगल राइट्स भी। ओके, अब आगे चलते हैं जो है अनार्किस्ट फेमिनिज्म के। अनार्किस्ट फेमिनिज्म स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रियार्की एज द नेम सजेस्ट्स। अच्छा, उसके बाद एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, अनार्किस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, किस लिए? लीगल या पॉलिटिकल राइट्स के लिए। दे कॉल्ड anarchism as inherently feminist. Anarchist feminism seen in Spanish civil wars to liberate women. ये जो है इसका स्पेनिश सिविल वॉर्स टू लिबरेट वुमेन, इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, सेकंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म। Socialist feminism connects oppression of women to Marxist ideas about the exploitation and oppression of labor. तो सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म है मेनली जो मार्क्स के आइडियाज हैं, जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं, जो कम्युनिस्ट आइडियाज हैं, वो उनके साथ जो वो लिंक्ड है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन है, उनकी ऑपरेशन है, एज अ लेबर उनकी ऑपरेशन है, अनइक्वल स्टैंडिंग इन द वर्क प्लेस है, वो उसको डिस्कस करते हैं सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। जो है वो प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक वर्क की बात करते हैं। वो कहते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन है ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है औरत का, तो इसकी बात करते हैं। डोमेस्टिक वर्क की बात करते हैं, अभी ये काउंट नहीं होता। जो हमारा होम वर्क है, जो हाउस वर्क है, होम होम मेकिंग है, वो किसी खाते के अंदर भी नहीं गिनी जाती। वो और जो है ना आज के दौर के अंदर कहा जाता है वो ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। चाइल्ड केयर है भाई, वो कहते हैं इसका हम पैसे तो नहीं मिलते। सिस्टम दैट डिक्लाइंस वुमेन। मार्क्स बिलीव दैट व्हेन क्लास ऑपरेशन एंड्स, जेंडर ऑपरेशन वुड वैनिश एज वेल। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट जो है एक फाउंडेशन है इस आइडिया की। जो जो मार्क्स की जो इन्होंने थ्योरी पढ़ी है या कम्युनिस्ट थॉट्स को समझते हैं, उनको ये पता होगा भी। वो जो तुम्हारे जो तमाम इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोई भी इशू हो, वो उसका मटेरियल इंटरप्रिटेशन है। तो वो मार्क्स बिलीव दैट अगर क्लास ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, अगर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, तब क्या होगा? जेंडर ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा। Feminists obviously want to separate gender phenomenon from the class phenomenon. Frederick Engels and August Bebel, classical Marxist. Okay, तो अगर आपको ये याद नहीं होता, आपको फ्रेडरिक एंजल्स का नाम जो है वो तो याद ही होगा। Supported proletarian revolution, radical elements of the women equality, मार्क्सिस्ट, ठीक है, एलेनर मार्क्स एंड क्लारा जेटकिन। जो है ना ये मार्क्स थ्योरी चल रही है, इन दोनों का नाम दोबारा आएगा।
ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट है, क्लारा जेटकिन एंड एलेनर मार्क्स। ये 3 नाम आप याद कर लें। सो few feminists see Marxism as against feminism। वो इसलिए जो क्रिटिक है इसका सोशलिस्ट फेमिनिज्म का, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई ये फेमिनिज्म के ही खिलाफ है, क्योंकि ये मटीरियल इंटरप्रिटेशन, या ये कहता है पहले क्लास ऑपरेशन को खत्म करें फिर जाके ऑपरेशन को खत्म करें। Socialist feminists see gender oppression as subclass of the class oppression, तो मेनली उनका फोकस इसके ऊपर है, क्लास ऑपरेशन के ऊपर है। Feminists allege that them of being silent on women issues, feminist issues, and more focus on the class issue। ये इसका क्रिटिसिज्म है। अगेन वही जो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, explaining ways how women are oppressed through systems of capitalism and private प्रॉपर्टी। तो ये जो है ना जो सोशलिस्ट मूवमेंट हमने की, जो सोशलिस्ट जो फेमिनिज्म था उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है ना मार्क्सिस्ट जो है फेमिनिज्म जो है ना इसको डिस्कस किया। दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स है, लेकिन सोशलिज्म इज टोटली इंडिपेंडेंट और टोटली सेपरेट फ्रॉम द मार्क्सिस्ट आइडियाज। लिंक है लेकिन जो हम ये कह सकते हैं जो जो मार्क्सिस्ट आइडियाज है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, लेकिन जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है उस हद तक जो है ना वो उतने सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है। इमेंसिपेशन फ्रॉम करंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट जो फेमिनिज्म है मेनली इसके ऊपर फोकस करता है, कैपिटलिज्म को जो है हर जो इवल का जो क्या कहते हैं अभी ये कोर्स बताते हैं, और ये कहते हैं कि emancipation from current capitalist economy can lead to women equality only through this way according to the Marxist feminist। इसके अंदर भी आप एलन मार्क्स या क्लारा जेटकिन की आप बात कर सकते हैं। आगे इसी टॉपिक को, क्योंकि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बहुत ही डिटेल का टॉपिक है, इसको आगे लेकर चलते हैं। Theoretical background of Marxism, Karl Marx और फ्रेडरिक एंजल्स 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये इंट्रोडक्शन भी आ गया इसका। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बुक लिखी जिसकी बेस के ऊपर जितना जो कम्युनिस्ट जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, कम्युनिस्ट आइडियाज हैं, वो इस बुक के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर खड़े हुए हैं। इटली लिंक बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड ऑपरेशन। दिस बुक and these scholars link capitalism with operation, how economic structures are developed, how they affect daily life, societal। वो ये कहता है जो स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, वो हर तरह से जो है ना डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, जेंडर को अफेक्ट कर रहा है। एम टू एडवांस इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर इन पावर। कैपिटलिस्ट सिस्टम सिर्फ जो है ना जो ऊपर जो लोग अमीर लोग बैठे हैं, एलीट क्लास जो बैठी है, वो सारा जो है ना वो ये उनको बेनिफिट कर रहा है, कुछ लोगों को बेनिफिट कर रहा है। उनका मानना ये है, एक्सप्लॉइटिंग द वर्किंग क्लास। ओके। In 1848, Engels wrote The Origin of Family, Private Property and the State। ये पेपर था फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है ना, इन आइडियाज के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर, इस पेपर के अंदर जो है ना फ्रेडरिक एंजल्स ने जो है ना जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज थे उनको जो है इसके साथ लिंक किया, कैपिटलिज्म के साथ, और जो है ना कैपिटलिज्म को जो है ना उन्होंने लिंक किया किसके साथ, ऑपरेशन के साथ। ये आइडियाज है, इसका ये रेफरेंस है। Angel says women subordination is not because of biological reasons but because of social relations। I think that is more important than all other things that we are about to read about Marxist feminism। अच्छा, control of women's labor, exclusive control of the private property by the patriarchs। True है। Inheritance to offerings reasons जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। वुमेन सबऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ क्लास ऑपरेशन। ओके, क्लास इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, रिच पॉलिटिकल एलीट या कैपिटलिज्म। जब वो क्लास की या एलीट की बात कर रहे हैं या रूलिंग क्लास की बात कर रहे हैं तो वो ये
इसकी बात करते हैं। ठीक है, भाई ये लोग हैं जो सारा ऑपरेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं, या जो ऑपरेशन के जो जरिए हैं वो ये लोग हैं। ठीक है, जो ये रीजन जो है ना वो रोड बाय फ्रेडरिक एंगल्स। ये जो सारी रीजन जो है वो किसके अंदर इसके अंदर डिस्कस की, किसने, फ्रेडरिक एंगल्स ने। प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर। मार्क्स, ये बड़ा एक जो है ना प्यारी टर्म है, इसको समझने की जरूरत है। मार्क्सिस्ट सेज इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर। इसको समझना है। फर्स्ट, प्रोडक्टिव लेबर which results in goods and services compensated by wage। ठीक है, एंड सर्विसेज हैव मॉनेटरी वैल्यू। इनकी मॉनेटरी वैल्यू है किसके अंदर, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिस्ट सिस्टम है। ये है प्रोडक्टिव लेबर, जिनको वेज भी मिलती है, जिनको पैसे भी मिलते हैं, उनको जो है ना कमाई भी मिलती है उनकी। दूसरी है रिप्रोडक्टिव लेबर। ये it is associated with private sphere and in values it values everything that people have to do for themselves and don't receive wage for that। जो होम मेकिंग की बात होती है, क्लीनिंग, कुकिंग, चाइल्ड रेयरिंग, हाउस वर्क भी कहते हैं। तो इसका जो है ये है रिप्रोडक्टिव लेबर, जो औरत घर के अंदर करती है। इसका जो है ना कोई बेनिफिट या कोई उसका जो है ना उसको मुआवजा नहीं दिया जाता। बोथ लेबर्स आर नेसेसरी, वुमन आर एक्सप्लॉइटेड इन द रिप्रोडक्टिव लेबर। वो रिप्रोडक्टिव लेबर के अंदर मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि वुमन जो है एक्सप्लॉइट होती है, अनकम्पनसेटेड है, उसके अंदर अनरिकॉग्नाइज्ड है। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वुमन को ये वाला काम है, रिप्रोडक्टिव लेबर वाला काम है, टोटली अनरिकॉग्नाइज्ड है। ओके, अकम्पलिशमेंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। मिलिट्री नेचर ऑफ जो है मिलिट्रिस्ट नेचर ऑफ मार्क्सिस्ट। मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा कंजर्वेटिव है, सख्त है सोशलिज्म से अगर आप उसको कंपेयर करें। Mobilize social change, activism, Marxism, feminist challenges capitalism to form the new status of women. Marxist feminists devoted their activism to fight for the inclusion of domestic work within the waged capitalist economy। Domestic work का जो है वो पैसों की बात करते हैं। तो भाई इसका जो है ना ये काम है ना, इसका जो है वो कैपिटलिस्ट जो है, जो वो ये कहते हैं जो जो एलीट क्लास है वो उसको फिर वो पैट्रियार्की का नाम देते हैं। तो कहते हैं ये किसको स्प्रेड करती है, वुमेन को रिप्रोडक्टिव लेबर के जरिए से। मार्क्सिस्ट वांट टू लिबरेट वुमेन फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ रिप्रोडक्टिव लेबर। कैंपेन वेजेस फॉर हाउस वर्क, ये कैंपेन चलाई थी उन्होंने। मार्क्सिस्ट जो फेमिनिस्ट थे, फॉर एग्जांपल क्लारा जेटकिन जो है ये फेवर में थी किसकी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के। अच्छा, ट्रेडिशनली वुमेन आर ऑप्रेस्ड, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन एंड लिटरेचर। देखिए हम पहली बात करें, जितना भी लिबर्टी का नाम है वो कह रहे हैं ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ना वुमेन की, तो ऑब्जेक्टिव बनाया जा रहा है। फिर अगेन इन चीजों के अंदर फिर वुमेन को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। लेकिन औरत समझते हैं कि मुझे जो है ना वो कहते हैं, वो फेमिनिस्ट ये समझते हैं कि, या कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें जो है ना ये लिबर्टी दी है, लेकिन वो समझते हैं जो स्ट्रक्चर जो वो फिर ओप्रेस कर रहे हैं औरत को। अच्छा, अपोज द लिबरल फेमिनिज्म और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करता है ये। एंड से अपर क्लास वुमेन कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल एंड लोअर क्लास। ये मेन आइडिया है। वो कहते हैं कि फिर जो अपर क्लास वुमेन अगर बात करेगी, किसकी अपर क्लास वुमेन जो है फेमिनिस्ट होगी, फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर हिस्सा लेगी, या लीडिंग जो है वो उसके अंदर जो है ना वो स्कॉलर होगी, तो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई फिर ये एलीट जो है फिनोमिनन है, फिर वहां पर फिर एलीट क्लास होगी जो लीडिंग पोजीशन के अंदर हो। कहते हैं वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास की जो क्लास स्ट्रगल की बात है फिर वो नहीं समझ सकेंगे। लिबरल फेमिनिज्म वुड अंडरमाइन फेमिनिज्म फॉर द कैपिटलिस्ट गेन्स। वो कहते हैं जो लिबरल फेमिनिज्म है वो फेमिनिज्म को ही बेच देंगे, इसलिए अपने गेन्स के लिए। फिर वो एलीट क्लास का जो फेमिनिस्ट होंगे तो उनको ही वो फेवर करेगा। फेमिनिस्ट वांट टू लिबरेट थ्रू सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। वो सोशल रेवोल्यूशन जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन है उसके जरिए से फिर जो है ना वो इसकी बात करता है लिबरेशन की। अच्छा, सोशलिस्ट फेमिनिज्म पहले भी डिस्कस किया। एक और जो है सोर्स से एक और पेपर से दोबारा इसको मैंने नोट किया, तो इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। इट फोकसेस ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स ऑफ वुमेन्स लाइफ, रिव्यूज द लिबरेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय वर्किंग टू एंड द बोथ इकोनॉमिक एंड कल्चरल सोर्सेज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन। ठीक है, पहले हमने बात की है टू प्रोंग थ्योरी।
ठीक है। It broadens Marxist feminism's argument from the role of capitalism to oppression of women. Socialist feminists reject the notion that patriarchy is not the only source of woman oppression. Good. Women are subject to the more roles in capitalism due to due to uneven balance in wealth. They see economic force as source of the woman subjugation. बिल्कुल economic system of that time economist and patriarchal relations बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट उस वक्त के थे जब ये सिस्टम बनाया गया तो वो पेट्रियार्की को जो है ना वो उन्होंने जो इनकरेंट सिस्टम था पेट्रियार्की को सपोर्ट करता था शिकागोज वुमेन लिबरेशन यूनियन पब्लिश सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये जो है पेपर जो है पब्लिश किया था सोशलिस्ट फेमिनिज्म किसने शिकागो वुमेन्स लिबरेशन ने आगे चीजें जो है ना हम फिर जो है बात कर चुके हैं The phrase socialist feminism was increasingly used during 1970s to describe ठीक है mixed theoretical and practical approach to achieve women equality. ओके तो अब इसी को आगे लेकर चलते हैं तो ये बात इसी करते हैं इकोनॉमिक इंजस्टिस की सोशल इंजस्टिस की जो राइट्स वुमेन को नहीं मिल रहे ये उनकी बात करते हैं Socialists had fought for decades to create more equal society which do not exploit the poor, power lens in the ways of power problems in the ways of capitalism. Marxism, socialism sees the oppression structure of the capitalist society. बार बार वो बात करते हैं capitalist society ही इसका issue है. Like radical feminism, third wave feminism, they are against patriarchy. वो ये कहते हैं पेट्रियार्की फिर कैपिटलिज्म से रिलेटेड है इनइक्वालिटी वायलेंस फिर वो कीवर्ड्स वाले जो मैंने आपके साथ बात किए मैं यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ओके अच्छा नेक्स्ट मूवमेंट है रेडिकल फेमिनिज्म इट कंसीडर्स मेल कंट्रोल कैपिटलिस्ट हायरार्की देखें जो जितने भी मूवमेंट है ना वहाँ पर क्योंकि ये कोई साइंटिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये टर्म्स जो है रिपीट भी होंगी या आइडियाज रिपीट भी होंगे ये इंटरलिंक्ड है ओके रेडिकल फेमिनिज्म जिसमें ये नाम बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है या जो है ना अनार्किस्ट जो है इसके अंदर आइडियाज है स्ट्रगल इसके अंदर हार्ड है ठीक है तो इसको डिस्कस करते हैं डोमिनेटिंग पेट्रियार्की उन आइडियाज को जो है उन स्ट्रक्चर्स को ये उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं लीगली और पॉलिटिकली इसलिए तो फ्री फ्रॉम ऑपरेशन oppression. As a radical feminists believe that the only way to free from oppression is to free or to liberate themselves of dominating patriarchy. Patriarchy से आज़ाद करवाएंगे तो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा मेल बेस्ड अथॉरिटी है सोसाइटी के अंदर वो कहते हैं पावर स्ट्रक्चर जो है वो भी मेल बेस्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन और इनक्वालिटी ये दो चीजें हैं मेल बेस्ड अथॉरिटी मीन्स पैट्रियार्की और पावर स्ट्रक्चर radical feminists see total reordering and total reconstruction of the society लीगल सेक्टर्स के अंदर पॉलिटिकल सेक्टर्स के अंदर तो ऑटोमेटिकली जब वो लीगल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो गए तो फिर उसके साथ इकोनॉमी स्ट्रक्चर भी सोशल स्ट्रक्चर्स भी चेंज होंगे और राइट्स जो है वुमेन को उनके मिलेंगे ये कहते हैं इट इज द ओनली वे टू इमेंसिपेट वुमेन ऑफ ऑपरेशन अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है कल्चरल फेमिनिज्म डिफरेंसेस आर बेस्ड इन डिफरेंट कल्चर बट नॉट ऑन बायोलॉजी separatist feminism separating away from men, patriarchal systems in the relationship, institutional roles, activities that are male defined, which are working only for the benefit of male privilege. Okay, radical feminism calls for the radical reordering of the society in which male or separation is eliminated in social or economic context. Seek to challenge patriarchy, भी challenge the existing norms and institutions. जो cultural feminist हैं वो जो existing norms हैं existing जो taboos हैं existing जो ethics हैं existing जो values हैं उनको वो challenge करता है वो कहते हैं ये भी जो है ना patriarchal है ये male dominated है तो इनको भी वो चेंज करते हैं वो कहते हैं और ये जो आइडियाज है नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन जो आपने बनाए हुए कल्चरल जो आपने बनाए हुए ये भी सोर्स ऑफ ऑपरेशन है फॉर वुमेन
ओके, ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स हैं उनको ये क्या करते हैं, कहते हैं भी इसको चेंज करो, ये सोर्स ऑफ ऑपरेशन है। अच्छा, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस बाय सच इश्यूज, रेडिकल फेमिनिज्म evolved with second wave। अच्छा, radical see patriarchy as the only source of oppression, patriarchal gender relations, views on prostitution, views on pornography, women are objectified as sex idols only। अच्छा, उसके बाद है ना फिर रेडिकल को मैंने डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी और आइडियोलॉजी। रेडिकल सी पैट्रियार्की, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, थ्योरी ऑफ थ्रू रेवोल्यूशन, कहते हैं चेंज हो सकता है। ओवरहॉलिंग ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम बेटर हो सकता है, पेट्रियार्कल थ्योरी जो denotes that not all men generally benefit from the oppression of women, but there is the relationship of dominance between both, where our party dominates and exploits the other party. Domination of one group and one sex. All can be eliminated if overhauled। ये किसकी बात है? ये रेडिकल फेमिनिज्म की बात है। रूट्स रेडिकल फेमिनिज्म की बात होती है। हमने कल्चरल फेमिनिज्म एंड कर लिया। जो रेडिकल फेमिनिज्म है इसके रूट्स कहाँ से शुरू होते हैं? यूएसए से, सिविल राइट्स मूवमेंट से, 1960s की वुमेन लिबरेशन फ्रंट ये बनाया गया, जिसके अंदर यूएसए के अंदर वुमेन लिबरेशन फ्रंट WLF। अच्छा, रेडिकल फेमिनिस्ट आर अपोज टू पैट्रियार्की बट नॉट नेसेसरली द कैपिटलिज्म। ये डिफरेंस समझने की जरूरत है। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। कैपिटलिज्म के खिलाफ कौन थे? सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ये पैट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ हैं, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, लेकिन कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। दे अपोज्ड men dominated liberation struggles and men dominated political and legal and public structures। okay, radical feminism emphasized patriarchal roots of society। radical feminists more militant in their approach, क्योंकि जो रेडिकल जो वर्ड है वो खुद शो कर रहा है कि बड़ा यानी कि सख्त किस्म की मूवमेंट है, कभी उखाड़ पिछाड़ कर भी सारे सिस्टम को बेहतर किया जाए और इक्वालिटी जो है अचीव की जाए। ओके, 1960s के अंदर ओरिजिन है रेडिकल फेमिनिज्म का। एम्पावरमेंट थ्योरीज, डिकोलोनाइजेशन एरिया, सेकंड वेव की मूवमेंट है, ये प्रोडक्ट है रेडिकल रोल पैट्रियार्की नॉट मेन। ओके, की डिमांड्स reproductive rights for women, legalize abortion, use birth controls। okay, first key demand of radical feminism। अच्छा, evaluating and breaking the traditional gender roles, ये सेकंड हो गया। थर्ड, agreeing pornography as industry harmful to women, बिल्कुल सही हो, कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये तो। अच्छा, प्लेयर ऑब्जेक्ट बना दिया आपने उसको फिर मैन के लिए। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेप एज एक्सप्रेशन ऑफ पैट्रियार्कल पावर, ट्रू। फाइव, अंडरस्टैंडिंग प्रोस्टिट्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रोल, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन, क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट, रिलीजन एंड पैट्रियार्कल पावर। अगर वैसे जो है हम देखें इस चीज़ को, जो हम सारे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अगर हम जो है क्या करते हैं कि जो डिजिटल राइट्स की बात करते हैं, अगर हम जो है ना साइबर स्पेस के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, राइट्स होने चाहिए, मिलने चाहिए, प्रोडक्टिव यूज़ होना चाहिए हर चीज़ का। लेकिन हम देख रहे हैं कि भई अगर उसके दूसरी साइड पे अगर देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, तो क्या जब इन राइट्स के चक्कर के अंदर जो है ना ये कुछ मूवमेंट जो है वुमेन को उस तरफ लेके जा रही हैं कि फिर वो उनको जो है ना एक छुपे हुए लफ्ज़ों के अंदर फिर उनको ऑब्जेक्ट बना रही हैं। इसका जो है पैट्रियार्कल सिस्टम का। अगर आप टिकटॉक देख लें या कोई और देख लें, कोई और निज़ाम देख लें, इवन हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया जो हमारे आइकन्स हैं उनको देख लें, तो किसी ना किसी तरह से देखें उनको फिर डोमिनेटिंग रोल तो नहीं दिया गया, उनको फिर जो है ना ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है ना, एक जो है ना क्या कहते हैं, उनकी फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन की गई है। किस चीज़ के लिए? प्लेयर के लिए। किसके प्लेयर के लिए? पैट्रियार्कल सोसाइटी के लिए। बट द वुमेन थिंक दैट दे आर बीइंग गिवन फ्रीडम, वो उसको फ्रीडम समझते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनको उसका मेनली तो उनको फिर भी उनको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है।
ठीक है, किसके लिए फिर मर्द के लिए उनको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ये पोस्ट फेमिनिस्ट ये बात करते हैं। खैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल्चर बेस्ड ऑन पेट्रियार्कल assumption, tools of radicals who are protest, services provided, putting art and cultural events, ये उनके टूल थे। रेडिकल फेमिनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। radicals are divided between about whether to support LGBTQ और transgenders or not। ये फिर उनके अंदर दो दर्द हैं कि भाई LGBTQ कहाँ से आ गया है, वुमेन की बात हो रही थी, ये क्वीर क्वीर जो है, फिर क्वीर के अंदर भी सब क्वीर जो हैं वो कहते हैं ना कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज कैट, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज डॉग। तो फिर प्रोनाउन का इशू चल रहा है, अभी आप अपने लिए प्रोनाउन प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है। खैर liberal feminism seeks the equality of men and women through political and legal reform। Okay, number one, it is the individualistic form of feminism, focuses on the woman's equality through actions and justices। Liberal see the personal interaction between men and women to have to transform the society। कहते हैं दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो वुमन लिबरेशन भी अचीव हो सकती है और दोनों जेंडर्स को सब बेनिफिट होगा। की डिमांड्स क्या है? abortion rights, voting rights, equal education, equal pay and equal work, child care, health care, ये इनके जो है ना इम्पोर्टेंट डिमांड्स हैं। कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी वो बात करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों मेन और वुमेन दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। रेडिकल से बात नहीं करते, लिबरल फेमिनिस्ट से बात करते हैं। अच्छा, liberal feminism is form of feminist theory which asserts that equality can be achieved through women's own interactions, women's own actions and choices। Liberals believe that a society calls nature as a source of women difference physically or behaviorally। इसको रहने ही दें। ओके, तो ये क्या है? ये है लिबरल फेमिनिज्म। इसी को आगे लेके चलते हैं, इसी टॉपिक को, लिबरल फेमिनिज्म को। लिबरल फेमिनिस्ट रिजेक्ट द नोशन ऑफ नेचर प्रेजुडिस। वो कहते हैं कि भाई ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, डिस्क्रिमिनेशन इन एकेडमी, मार्केट प्लेस। लिबरल फेमिनिस्ट बिलीव फेमेल सबऑर्डिनेशन is rooted inside set of customary and legal constraints that blocks women's equality in the world। बिल्कुल सही हो, कहते हैं कि नेचर ने नहीं कहा, ये आपका जो सिस्टम है, सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, जो जेंडर्ड सिस्टम है, ये रोल है सारा। ठीक है। Liberals started their movement parallel with civil rights movements। मैंने बात की 1960s के अंदर अमेरिका के अंदर जो है ना सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई थी, उसके साथ ही ये लिबरल मूवमेंट शुरू हुई 1960s के अंदर। एक अच्छा इक्वालिटी, उसके बाद इक्वालिटी अमेंडमेंट इन यूएस, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 25(2) there should be no discrimination on the basis of sex। ओके, ये आर्टिकल 25(2) पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कि सेक्स के बेस पर जो है ना कोई आगे डिफरेंसेस राइट्स के अंदर जो है कोई भी नहीं होगी। अच्छा, ऑल सच अमेंडमेंट्स अफेक्ट स्फीयर्स ऑफ वुमेन। जो लीगल है ना, लीगल प्रोटेक्शन लिया लिबरल्स ने। रिप्रोडक्टिव राइट्स, सेक्सुअल हरासमेंट की बात की, वोटिंग की, एजुकेशन की, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर की बात की है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन NOW, वुमेन्स इक्विटी एक्शन लीग, ये जो है ना एक फोरम्स हैं, पब्लिक हैं कि भी इसके रिजल्ट के अंदर भी ये चीज़ें बनी। इक्वल राइट्स अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई। लिबरल थ्योरी एसोसिएटेड विद जॉन स्टुअर्ट मिल, बैटी फ्रीडन बैटी फ्रीडमैन एंड रेबेका वॉकर। रेबेका वॉकर मेन है और जॉन स्टुअर्ट मिल आप इसमें ये भी लिखना तो बेटर, लेकिन दो नाम का मतलब हेलन टेलर है, ये क्या है, मेनली लिबरल फेमिनिस्ट है। जॉन स्टुअर्ट मिल और हेलन टेलर फर्स्ट वेव के, सेकंड वेव के अंदर बैटी फ्रीडन और थर्ड वेव वेव के अंदर लिबरल फेमिनिस्ट के कौन है? रेबेका वॉकर। अमेरिकन सोशल एक्टिविस्ट जो उस टाइम के सिविल राइट्स मूवमेंट के जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? उन्होंने जो है ना इन राइट्स को वुमेन के सपोर्ट किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल 18 ये क्लासिकल थ्योरिस्ट है, बहुत बड़े फिलोसफर है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। इनका नाम आप लिखेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, 1860 1806 1873 इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है। बिलीव सेक्सेस आर इक्वल, इक्वल राइट्स और इक्वल लॉ होने चाहिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा।
ठीक है, wanted to emancipate and also wanted to liberate women of the selfishness of the system. Linguistic movement of 18th, 19th, 20th century, speeches और revolutions और letters of thoughts इस बारे में दी गई है। क्लासिकल लिबरलिज्म की बात हो रही है, लिबरल फेमिनिज्म की बात हो रही है। Taking the equality, John Stuart said that world benefit the society and family into it. ओके, तो ये कहते हैं कि अगर ये जो है ना इक्वालिटी मिले, वुमेन को मिले, इक्वल राइट्स हो, तो सोसाइटी और वर्ल्ड जो है कम्प्लीटली इससे बेनिफिट करेगी। Eleanor Roosevelt, John Stuart Mill, Hillary Clinton are famous liberal feminists। ये नाम आप लाजमी याद रखेंगे। अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं, लेजिस्लेशन, सोशल सिक्योरिटी, किस किस चीज़ के ऊपर फोकस है इसका लिबरल फेमिनिज्म का। मेल एक्टिव मीडिया एक्टिविज्म, वेलफेयर, वर्किंग फॉर पीस, ठीक है, एजुकेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को ख़त्म करने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वुमेन और मिलिट्री के अंदर उनकी इंडक्शन की बात करते हैं, ग्लोबल फेमिनिज्म की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। क्रिटिक्स क्या है इसके, वुमेन पेट्रियार्किकल सिस्टम, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो ये कहते हैं यार ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मूवमेंट है, ये पेट्रियार्कल सिस्टम है, ये ऑपरेशन का स्ट्रक्चर है, ये मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे सही नहीं होगा बात करने से, आप इसके लिए थोड़ा सा जो है ना टोटली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी थ्रू द मीन्स ऑफ मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल आइडियाज, इट इज़ ओनली पॉसिबल। ओके, तो ये जो है ना वो रेडिकल्स की क्रिटिक है और मार्क्सिस्ट की क्रिटिक है, किसके बारे में, लिबरल्स के बारे में। हर मूवमेंट के साथ आप उसकी क्रिटिक लाजमी लिखेंगे। ओके, रेफरेंस जॉन स्टुअर्ट मिल, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, इनका ये पेपर था जॉन स्टुअर्ट मिल का, 19th सेंचुरी के अंदर लिखा गया था। अच्छा, उसके अलावा देखते हैं जी, और liberal feminists tend to depend upon state to gain equity, to see state as protector, इसीलिए क्रिटिक आया किसका, रेडिकल्स और मार्क्सिस्ट का। वो कहते हैं स्टेट खुद पेट्रियार्कल है, ऑपरेशन का ये स्ट्रक्चर देती है स्टेट, लेकिन रिबलर्स जो है वो स्टेट को एज अ प्रोटेक्टर जो है वो देखते हैं और स्टेट से राइट्स डिमांड करते हैं, वो लेजिस्लेशन की डिमांड पर बात करते हैं उनके साथ, फेडरल इक्वालिटी की बात करते हैं किसके बारे में, वुमेन के बारे में। On account of sex, there should be no discrimination. They do not deny biological differences. Criticism increase focus on the state for equality, which is impossible because the state itself is patriarch। ये वही बात है radicals वाली बात। Equal Rights Amendment यूके के अंदर हुई, EU Rights Equality, Human Rights Indexes, Religion Reference, Feminist Politics and Human Nature, टूवर्ड फेमिनिस्ट मिस्टेक, ये दो पेपर हैं। ओके, टूवर्ड फेमिनिस्ट मिस्टेक, इस पेपर से आप इसका लिख लें, या फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, यहाँ से आप लिबरल फेमिनिज्म की और मूवमेंट्स की आप जो है बात कर लें। ओके, आगे चल के हम जो है ना साइको एनालिटिकल जो फेमिनिज्म है हम उसकी बात करते हैं, यानी कि उसी तरह जो मूवमेंट चल रही है किसकी, फेमिनिज्म की, इसको आगे चलकर हम दोबारा डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप के साथ। नेक्स्ट